गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं व्हाई आइस फ्लोट ऑन वाटर, कि जो आइस होते हैं वो वाटर में क्यों फ्लोट करते हैं। देखिए, आप यहाँ समझने का प्रयास करोगे कि कोई भी सब्सटेंस है वो वाटर में फ्लोट करेगा या फिर सिंक करेगा, ये हम लोग को पता कैसे चलेगा। तो ये समझोगे बात को। देखिए, जिस भी सब्सटेंस का डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से लेस होगा तो समझ जाना कि वो सब्सटेंस वाटर में फ्लोट करेगा, और जिस भी सब्सटेंस का डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से क्या होगा, मोर होगा, तो वो सब्सटेंस क्या करेगा, वाटर में सिंक करेगा। तो यहां मैंने क्या बोला कि जो भी सब्सटेंस है, अगर उस सब्सटेंस का डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से ज्यादा हो तो वो सब्सटेंस क्या करेगा, वाटर में सिंक करेगा। इट मीन्स वो पानी में डूब जाएगा। लेकिन वही कोई भी सब्सटेंस हो, उसका डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से लेस हो तो वो सब्सटेंस क्या करेगा, वाटर में फ्लोट करेगा। इट मीन्स वो पानी में तैरेगा। तो यहां पर हम लोग ये समझें कि कौन सा सब्सटेंस वाटर में सिंक करेगा और कौन सा सब्सटेंस वाटर में फ्लोट करेगा। तो यहां डिपेंड किस बात पे करता है, डिपेंड करता है डेंसिटी पे। यहां पर जो डेंसिटी है वो क्या है, मेन फैक्टर है। डेंसिटी आखिर में होता क्या है वो समझिएगा। डेंसिटी जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के मास और उस ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम होता है उस पे डिपेंड करता है। इट मीन्स मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डेंसिटी। इसे हम लोग क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी है क्या, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है और उस ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम होता है उसका एक रेशियो है ना। मास बाय वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डेंसिटी। अब समझोगे कि किस प्रकार से डिपेंड करता है डेंसिटी। सो यहां पर समझोगे, देखो डेंसिटी जो होता है वो मास पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। इट मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन्स कहने का ये है, किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा तो उसका डेंसिटी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहां पर ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा उसका डेंसिटी उतना ज्यादा होगा, और किसी ऑब्जेक्ट का मास कम है तो उसका डेंसिटी भी क्या होगा, कम होगा। इट मीन्स ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये ज्यादा है इट मीन्स ये भी ज्यादा है, और अगर मास कम है तो डेंसिटी भी कम होगा। समझ रहे हैं। तो मास पे डेंसिटी कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन अगर यही मैं बात करूं कि वॉल्यूम पे कैसे डिपेंड करता है, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कौन, डेंसिटी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम पे। इट मीन्स जिस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा डेंसिटी क्या होगा, उतना ही कम होगा। वॉल्यूम ज्यादा है तो डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। इट मीन्स एक क्वांटिटी ज्यादा होगा तो दूसरा क्वांटिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब भी होता है उल्टा होना, है ना। एक बढ़ेगा तो दूसरा क्वांटिटी घटेगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट का बोले वॉल्यूम क्या है, कम है, अगर वॉल्यूम कम है किसी ऑब्जेक्ट का तो यहां पर डेंसिटी उस ऑब्जेक्ट का क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जो डेंसिटी होता है वो मास और वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, और किस तरह डिपेंड करता है ये आप समझ गए। क्या समझे कि डेंसिटी जो होता है वो मास पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन डायरेक्टली डिपेंड करता है। मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगा, मास घटेगा तो डेंसिटी भी घटेगा, है ना। लेकिन वॉल्यूम का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन्स अगर वॉल्यूम ज्यादा है किसी ऑब्जेक्ट का तो उस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी कम होगा। अगर वॉल्यूम किसी ऑब्जेक्ट का कम है तो उस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। आप समझ पा रहे हैं क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। तो यहां से आप डेंसिटी समझ गए होंगे। आप किसी भी ऑब्जेक्ट का मास पता कर लो और उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम पता कर लो, तो वहां से आप उस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी निकाल लोगे। और अगर आप उस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी फाइंड कर लिए तो आपको यह पता चल जाएगा कि वो सब्सटेंस वाटर में सिंक करेगा या फिर फ्लोट करेगा। इट मीन्स मेरा कहने का यह है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का आपको डेंसिटी पता चल गया तो आपको यह आसानी से पता चल जाएगा कि वो सब्सटेंस वाटर में सिंक करेगा, इट मीन्स डूबेगा, या फिर वाटर में फ्लोट करेगा, इट मीन्स पानी में वो तैरेगा।
तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया डेंसिटी के बारे में, और इससे पहले मैंने क्या बोला कि हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं कि वाई आइस फ्लोट ऑन वाटर, कि आइस क्यों फ्लोट करते हैं वाटर में। तो यहाँ समझोगे कि आइस का जो डेंसिटी होता है, आइस का डेंसिटी जो होता है वो कितना होता है, आइस का डेंसिटी 917 kg पर मीटर क्यूब। कितना होता है, 917 kg पर मीटर क्यूब होता है, ये आइस का डेंसिटी होता है। जबकि अगर हम लोग बोलें कि वाटर का जो डेंसिटी होता है, वाटर का डेंसिटी कितना होता है, तो वाटर का जो डेंसिटी होता है वो होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। देखिए आइस का जो डेंसिटी था वो कितना है, 917 kg पर मीटर क्यूब, लेकिन यही वाटर का डेंसिटी का बात करें वो कितना है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। देखिए केजी पर मीटर क्यूब जो है वो डेंसिटी का क्या है, यूनिट है। डेंसिटी का क्या है, यूनिट है, क्योंकि डेंसिटी का मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया, मास बाय वॉल्यूम। तो मास का क्या होता है, मास का केजी हो गया, ठीक है, और वॉल्यूम का क्या हो गया, मीटर क्यूब हो गया। तो ये अपवर्ड जाता है, ये डाउनवर्ड में क्या पॉजिटिव है, अपवर्ड जाता है तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, या नेगेटिव के फॉर्म में लिखोगे तो आप कैसे लिख सकते हो, केजी पर मीटर क्यूब, है ना, या नेगेटिव का साइन आप रिप्रेजेंट कर दोगे। तो ये क्या है, डेंसिटी का एसआई यूनिट है। इसका स्मॉलर यूनिट भी होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम किसके लिए, तो मास के लिए ग्राम, वॉल्यूम के लिए सेंटीमीटर क्यूब उस सिचुएशन में। तो वो अनदर यूनिट है, लेकिन वो एसआई यूनिट नहीं है। अब यहाँ देखोगे कि आइस का डेंसिटी 917 kg पर मीटर क्यूब था, वाटर का डेंसिटी 1000 kg मीटर पर क्यूब है। तो आप यहाँ देखोगे कि आइस का डेंसिटी क्या है, वाटर की डेंसिटी से लेस है, कम है ना। और मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से लेस होगा तो वो सब्सटेंस क्या होगा, वाटर में फ्लोट करेगा, है ना, कि वो सब्सटेंस पानी में क्या होगा, तैरेगा। तो आई होप आप ये बात को समझ गए होंगे कि आइस क्यों वाटर में फ्लोट करता है। रीजन क्या है, रीजन है डेंसिटी का।